नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन मीणा। स्वागत है आपका एकलव्य जीनियस एकेडमी पे। तो आज की इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से संबंधित जीके के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि पिछले किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा का सबसे अच्छा मित्र कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है पक्षी, दूसरा दे रखा है केचुआ, तीसरा दे रखा है कीट और चौथा दे रखा है सांप। तो इसमें मृदा का सबसे अच्छा मित्र है केचुआ। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो यही मृदा का सबसे अच्छा मित्र है। अगला है, बीजों को कीट से बचाने के लिए डिब्बे में बीजों के साथ कौन से पत्ते रखे जाते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा है बरगद, तीसरा है केला और चौथा है आम। तो बीजों को कीटों से बचाने के लिए बीजों के साथ नीम के पत्ते रखे जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही है, नीम के पत्ते रखे जाते हैं। ये कड़वाहट की वजह से रखा जाता है। अगला है, निम्न में से किस काम के लिए एक बार प्रयुक्त कर लिए गए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इस प्रश्न में हमें आंसर देना है कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हम एक बार पानी का उपयोग कर लेते तो फिर प्रयोग नहीं करते। तो इसमें पहला ऑप्शन है फर्श पर पोछा लगाना, दूसरा है चेहरे एवं हाथ धोना, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पौधों को पानी देना और चौथा है शौचालय में इस्तेमाल करना। तो हम जैसे हमने कपड़े धोए तो उस पानी का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं? पोछा लगाने में कर सकते हैं, पौधों को पानी पिला सकते हैं, शौचालय में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चेहरा में हाथ नहीं धो सकते ना। तो ये हमारा राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो शरीर का तापमान किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ये थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर भी बोलते हैं इसको ना। तो अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। एक लेक्टोमीटर है, तो लेक्टोमीटर किस यंत्र, लेक्टोमीटर का यंत्र किस में उपयोग किया जाता है? तो ये दूध की शुद्धता मापने में उपयोग किया जाता है इसका। और बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने में। अगला है स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर को वाहनों की गति मापने में इस्तेमाल किया जाता है इसका। अगला है, भारतीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र में कुल कितनी आराएं या तिल्लियां होती हैं? तो जो भारतीय ध्वज के बीच में चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? तो पहला ऑप्शन है 26, दूसरा है 24, तीसरा 21 है और चौथा 28 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, 24 तिल्लियां होती है। और भारतीय ध्वज में 3 कलर होते हैं। पहला कलर होता है ऊपर ऊपर केसरिया, ये शक्ति का प्रतीक होता है। इससे नीचे होता है सफेद, ये शांति का प्रतीक होता है। और सबसे नीचे होता है गहरा हरा, ये समृद्धि का प्रतीक होता है। और जो ये चक्र होता है ये नीले कलर का रहता है। अगला है, रामायण की रचयिता कौन है? तो रामायण की रचना किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है वाल्मीकि, दूसरा वेदव्यास, तीसरा कालिदास और चौथा है ज्ञानेश्वर। तो रामायण की रचयिता किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाल्मीकि ने की थी। और अगला है वेदव्यास, तो वेदव्यास ने किसकी रचना की थी? महाभारत की। कालिदास ने करी थी मेघदूत की रचना, मेघदूत और अभिज्ञान संकुल की। और ज्ञानेश्वर जी ने की थी ज्ञानेश्वरी की रचना की थी। इनकी एक रचना है ना। तो आगे देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, आप सूर्य के नीचे पानी से भरा एक गिलास रखते हैं, तो 2 दिन बाद गिलास खाली हो जाता है, तो पानी कहाँ गया? तो इसमें पहला ऑप्शन है वह वाष्पीकृत हो गया, वह संघनित हो गया और तीसरा है वह जम गया और चौथा है वह नाइट्रोजन में परिवर्तित हो गया। अगर हम सूर्य की रोशनी में पानी से भरा एक गिलास रखेंगे तो वह वाष्पीकृत हो जाएगा ना। पहला ऑप्शन सही है इसका। तो संघनित किसको बोलते हैं? जब कोई वाष्प पानी में बदलती है तो इसको संघनित बोलते हैं। और वाष्पीकृत, जब पानी वाष्प में बदलता है तो इसको वाष्पीकृत बोलते हैं। अगला है, लार्वा आयु में टेडपोल किस पशु से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा है बाघ और तीसरा है मेंढक और चौथा है बकरी। तो टेडपोल मेंढक के बच्चे को बोलते हैं, तो ये मेंढक से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा,
बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन एक दे रखा है असम, दूसरे में दे रखा है गुजरात, तीसरे में दे रखा है बिहार और चौथे में दे रखा है पंजाब। तो ये बिहू नृत्य असम राज्य से संबंधित है। तो असम की राजधानी भी पूछ सकता है कभी यहाँ पे, तो असम की राजधानी है दिसपुर। अगला है गुजरात। गुजरात का लोक नृत्य क्या है? डांडिया, और इसकी राजधानी है गांधीनगर। अगला है बिहार। तो बिहार का लोक नृत्य क्या है? झूमर, और इसकी राजधानी है पटना। अगला है पंजाब। पंजाब का नृत्य क्या है? भांगड़ा, और इसकी राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है ना। तो पंजाब की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है चार मीनार कहाँ अवस्थित है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दे रखे हैं। जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है पुरी, तीसरा है औरंगाबाद और चौथा है हैदराबाद। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद किसकी राजधानी है? ये तेलंगाना की राजधानी है ना। अगला है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो कितने दिनों में पूर्ण करती है? तो इसका ऑप्शन ये है 365 दिन, ऑप्शन दो 365 सही 1/4 दिन, और ऑप्शन तीसरा है 365 सही 1/2 दिन, और ऑप्शन चौथा कौन सा है? 365 सही 1/3 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, 365 सही 1/4 दिन, यानी 365 दिन और 6 घंटे दिन में वो सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला है निम्नलिखित में से किस पशु की सूंघने की अत्यधिक क्षमता है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, खरगोश, चींटी, बिल्ली, बंदर। तो चींटी की सूंघने की क्षमता सबसे अत्यधिक होती है ना। तो आज हमने ये क्वेश्चन देखे थे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब आगे भी हम एक सेट और लेकर आएंगे इसी प्रकार से। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।